Hello students, today we are going to study chapter 8 Introduction to Trigonometry of class 10th, and in this chapter we are going to study about the various types of angles used in the chapter of trigonometry such as sine, cosine, tangent, secant, cosecant and cotangent. These are the various types of angles which we are going to discuss in this chapter. And regarding to this chapter, first of all I am going to teach you what is trigonometry. आपको सबसे पहले पता होना चाहिए कि ट्रिग्नोमेट्री वर्ड क्या है और कहाँ से ये डिराइव हुआ है। ट्रिग्नोमेट्री एक तरीके की स्टडी है स्टूडेंट्स, जो कि हमें रिलेशनशिप बताती है साइड्स के बीच में और एंगल्स के बीच में। ठीक है, एक ट्राइंगल के। ट्राइंगल कौन सा होना चाहिए आपके पास? राइट एंगल ट्राइंगल। आपके पास एक राइट एंगल ट्राइंगल है, इसकी 3 साइड्स हैं। इन 3 साइड्स के बीच में ये क्या बताता है? आपको रिलेशनशिप बताता है, किसका? साइड्स का और एंगल्स का। ये आपका 90 डिग्री है यहाँ पर। ठीक है, एंगल क्या है आपका? 90 डिग्री है। आपकी 3 साइड्स कौन सी हैं? मान लीजिए ये ए है, ये बी एंड दिस इज सी। ये आपके पास 3 साइड्स हैं किसकी? एक राइट एंगल ट्राइंगल की, जिसमें कि आपका ए बी क्या है? बेस है। क्लियर? बी सी क्या है आपका? परपेंडिकुलर है। BC is the perpendicular and AC is the hypotenuse. Hypotenuse आपको पता है स्टूडेंट्स, it is the longest side of the right angle triangle. Hypotenuse क्या होता है हमारा? longest side of the right angle triangle. तो ट्रिग्नोमेट्री जो है आपका वर्ड, वो 3 वर्ड्स के अंदर डिवाइडेड है। ट्री का मतलब क्या होता है स्टूडेंट्स? 3. What is the meaning of tree? 3. And gon means, what do you mean by gon? Gon means side. Gon means side. And metron means measure. Metron means measure. So you have to measure the 3 sides of the right angle triangle with the help of angles. आप एंगल्स के थ्रू क्या करेंगे? मेजर करेंगे। 3 साइड्स हैं किसकी? ट्राइंगल की। और ट्राइंगल कौन सा है आपके पास? राइट एंगल ट्राइंगल। आप सिर्फ राइट एंगल ट्राइंगल की ही 3 साइड्स मेजर कर सकते हैं। आप आइसोसेलेस ट्राइंगल की या फिर इक्विलेटरल ट्राइंगल की 3 साइड्स मेजर नहीं कर सकते। सिर्फ राइट एंगल ट्राइंगल की 3 साइड्स आप मेजर कर सकते हैं। राइट एंगल ट्राइंगल आपका वो ट्राइंगल होता है स्टूडेंट्स जिसका एक एंगल क्या होता है? 90 डिग्री पे होता है। ठीक है, वन एंगल ऑफ ए रेक्टेंगल इज 90 डिग्री, यानी कि एंगल बी कितना है आपका? 90 डिग्री है। यहाँ पर जब आपका एक एंगल कौन से 90 डिग्री पे होता है तो उसको हम क्या कहते हैं? राइट एंगल ट्राइंगल कहते हैं। और ट्रिग्नोमेट्री में हम राइट एंगल ट्राइंगल को ही डिस्कस करते हैं स्टूडेंट्स। क्लियर? तो आप देखिए यहाँ पर, आपने कभी अपने, जैसे कि घर पर आप रहते हैं, तो आप देखिए अपने टेरेस पे बैठे हैं। मान लीजिए आप अपने टेरेस से क्या कर रहे हैं? अपने नीचे देख रहे हैं। नीचे मान लीजिए कोई भी आपके सड़क पे एक आदमी चल रहा है। ठीक है, सड़क पर मान लीजिए कोई एक आदमी चल रहा है। आप उसको कहाँ से देख रहे हैं? टेरेस से देख रहे हैं। ठीक है, टेरेस पे आप बैठे हुए हैं और टेरेस से आप किसको देख रहे हैं? एक व्यक्ति को देख रहे हैं। ठीक है, जो कि सड़क पर चल रहा है। तो आप क्या फॉर्म कर रहे हैं? एक ट्राइंगल फॉर्म कर रहे हैं। देखिए कैसे, यहाँ पे आपका जब आप स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करेंगे तो आपके पास क्या बन जाएगा? एक बन जाएगा आपका परपेंडिकुलर। ये क्या बन गया आपका? परपेंडिकुलर बन गया। और बेस क्या बन गया आपका? ये डिस्टेंस कहाँ से, जहाँ पे आप खड़े हैं उसकी स्ट्रेट लाइन के थ्रू जो आप डायरेक्ट पर्सन के पास पहुँच रहे हैं उसको क्या कहते हैं? हम बेस कहते हैं। और जो यहाँ से आपने अपनी नज़र, यहाँ से आप देख रहे हैं ना, तो यहाँ से आप नज़र अपनी कहाँ पे लगा रहे हैं? एक व्यक्ति के ऊपर, तो इसको क्या कहेंगे? हम हाइपोटेन्यूज कहेंगे। ये आपकी क्या होती है? 3 साइड्स फॉर्म करता है। सिमिलरली मान लीजिए ये व्यक्ति जो है आपका, जो बेस में खड़ा है, ये आपको देख रहा है। ठीक है, टेरेस पे आप खड़े हैं, तो क्या फॉर्म कर रहा है? एक राइट एंगल ट्राइंगल फॉर्म कर रहा है, जिसमें कि सबसे बड़ी साइड कौन सी? हमारी हाइपोटेन्यूस है, जहाँ से वो देख रहा है। ठीक है, यहाँ से उसने नज़र डाली कहाँ पर? आपके ऊपर, और आप कहाँ खड़े हैं? टेरेस पे। टेरेस पे आप खड़े हैं तो वो क्या फॉर्म कर रहा है? एक हाइपोटेन्यूस फॉर्म कर रहा है।
और जो गैप है यानी कि जो डिस्टेंस है आपका एक परपेंडिकुलर जो कि 90 डिग्री आपकी जो बिल्डिंग है जहाँ पे आप खड़े हैं, जिस बिल्डिंग पे आप खड़े हैं, ये परपेंडिकुलर क्या है आपकी बिल्डिंग है, दिस इज द बिल्डिंग। परपेंडिकुलर क्या है आपका एक बिल्डिंग है जहाँ पे आप खड़े हैं और बिल्डिंग के टेरेस पे आप क्या कर रहे हैं, वॉच कर रहे हैं एक पर्सन को। परपेंडिकुलर क्या हो गया, वो एक बिल्डिंग की हाइट हो गई। बिल्डिंग की जो हाइट है उसको क्या कहेंगे हम, परपेंडिकुलर कहेंगे। और बेस क्या है आपका, वो डिस्टेंस है यानी कि गैप बिल्डिंग के बीच में और उस पर्सन के बीच में जो कि आपका रोड हेड पे खड़ा है, ये पर्सन और ये आपकी बिल्डिंग के बीच में जो गैप है इसको क्या कहेंगे हम, बेस कहेंगे। दिस वॉज जस्ट फॉर योर अंडरस्टैंडिंग कि हम कैसे ट्रिग्नोमेट्री में इन चीज़ों को अप्लाई करेंगे, आपके जो नेक्स्ट चैप्टर आएगा उसके लिए हम अप्लाई करेंगे। तो मैं आपको क्या कर रहा हूँ, एक बेसिक सी अंडरस्टैंडिंग दे रहा हूँ कि ट्रिग्नोमेट्री का क्या रिलेशन है साइड्स के साथ, एंगल्स के साथ, और इन साइड्स और एंगल्स के थ्रू हम कैसे एक रिजल्ट को फॉर्म करेंगे, कैसे हम फाइंड आउट करेंगे कि कितना गैप है हमारे बेस के बीच में, हाइपोटेन्यूस के बीच में या परपेंडिकुलर के बीच में। और वो सब चीज़ें आपको तब पता लगेगी जब आप वेरियस टाइप्स ऑफ एंगल्स को डिस्कस करेंगे। क्लियर? नाउ आई विल टेल यू अबाउट द ट्रिग्नोमेट्रिक रेशोज। एंड व्हाट आर द ट्रिग्नोमेट्रिक रेशोज स्टूडेंट्स? Trigonometric ratios are those ratios which help us to identify the various types of sides of the right angle triangle. क्लियर? तो आपके पास ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज कौन कौन सी होती है? 6 रेशियोज होती हैं। सबसे पहली होती है आपकी साइन, सेकंड जो होती है वो होती है आपकी कोसाइन, थर्ड आपका जो होता है वो होता है टेंजेंट। थर्ड ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो कौन सी होती है? टेंजेंट। फोर्थ होती है आपकी कॉसिकेंट, फिफ्थ आपकी होती है सीकेंट, एंड जो आपकी लास्ट होती है स्टूडेंट्स उसको हम कहते हैं कोटेंजेंट। आपकी कौन कौन सी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज होती हैं? 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज होती हैं, जिसमें कि फर्स्ट आपकी होती है साइन, सेकंड आपकी कोसाइन, थर्ड आपकी टेंजेंट, फोर्थ आपकी कॉसिकेंट, फिफ्थ आपकी सीकेंट होती है, एंड सिक्स्थ आपकी कौन सी होती है? कोटेंजेंट होती है स्टूडेंट्स। अब आप देखिए, मैंने आपको पिछले स्लाइड में भी बताया था कि हमारे पास क्या है, एक राइट एंगल ट्राइंगल है। लेट अस सपोज वी हैव अ राइट एंगल ट्राइंगल, जिसमें कि क्या है, एक परपेंडिकुलर है, एक हमारे पास हाइपोटेन्यूस है, और थर्ड क्या है, हमारा बेस है। परपेंडिकुलर जो होता है हमारा वो क्या होता है, 90 डिग्री पे होता है। क्लियर? परपेंडिकुलर किस पे बनता है हमारा? 90 डिग्री पे बनता है। क्लियर? तो हमारा जो 90 डिग्री के साथ में जो हमारा एंगल के साथ में जो हमारे पास क्या है, एक स्ट्रेट लाइन है, इसको क्या कहते हैं हम? परपेंडिकुलर कहते हैं। दिस इज द परपेंडिकुलर। एंड जो 90 डिग्री के साथ में एडजेसेंट है उसको क्या कहेंगे हम? बेस कहेंगे। 90 डिग्री के ऑपोजिट क्या होता है स्टूडेंट्स? हमारा हाइपोटेन्यूस होता है। जो 90 डिग्री के एडजेसेंट में 2 साइड्स होती है उनको क्या कहते हैं हम? एक तो परपेंडिकुलर और दूसरा बेस। परपेंडिकुलर आपका कौन सा लाइन होती है जो कि आपकी हाइट भी कहलाती है? परपेंडिकुलर क्या कहते हैं हम? हाइट कहते हैं, यानी कि स्ट्रेट लाइन। परपेंडिकुलर क्या है आपकी? स्ट्रेट लाइन है। और बेस क्या है आपका? जो 90 डिग्री के एडजेसेंट में है। क्लियर? हाइपोटेन्यूस आपकी लॉन्गेस्ट साइड है और 90 डिग्री के ऑपोजिट में होती है, हमेशा आप ये ध्यान रखेंगे। क्लियर? और मान लीजिए आपके पास 3 साइड्स कौन कौन सी है? फर्स्ट ऑफ ऑल आपके पास ये क्या है? ए एज है, एज ए। 90 डिग्री पे आप बी एज को फॉर्म कर रहे हैं, और सी आप कहाँ पे फॉर्म कर रहे हैं? हाइपोटेन्यूस और परपेंडिकुलर के टेंजेंट पे। क्लियर? अब आप देखिए यहाँ पर आपके जो एंगल ए है यहाँ से हम फॉर्म करेंगे, एंगल ए से हम शुरुआत करेंगे। ठीक है? एंगल ए से क्या करेंगे हम? शुरुआत करेंगे किसको फॉर्म करना? आपके वेरियस टाइप ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज को फॉर्म करना। एंगल ए से हम स्टार्ट करेंगे। तो एंगल ए से हम स्टार्ट कैसे करेंगे स्टूडेंट्स? आप सबसे पहले यहाँ पर देखिए, आपके पास एंगल ए के एडजेसेंट कौन सी साइड है? एडजेसेंट कौन सी साइड है एंगल ए के? बेस। So this is the adjacent side of angle A. बेस क्या है आपका? adjacent side है of angle A. और जो आपका परपेंडिकुलर है स्टूडेंट्स, ये क्या है आपकी? ऑपोजिट है। परपेंडिकुलर क्या है आपके? ऑपोजिट साइड है कौन से? एंगल A के। एडजेसेंट साइड आपकी बेस है और ऑपोजिट साइड कौन सी है आपकी? परपेंडिकुलर है। परपेंडिकुलर इज द ऑपोजिट साइड ऑफ द एंगल A. एंगल ए के एडजेसेंट
साइड कौन सी है आपकी, बेस है। एडजेसेंट साइड कौन सी एंगल ए के, बेस है। और एंगल ए के ऑपोजिट जो आपकी साइड है उसको हम क्या कहेंगे, परपेंडिकुलर कहेंगे। परपेंडिकुलर इज द opposite side of angle A. Clear? Now first of all we will discuss about the sine of angle A. Sine of angle A. Sine क्या है आपकी, फर्स्ट ट्रिग्नोमेट्रिक रेशो है। क्लियर? साइन ऑफ एंगल ए की हम जब बात करेंगे तो साइन ऑफ एंगल ए क्या होता है स्टूडेंट्स, आपका साइड ऑपोजिट टू एंगल ए, साइड ऑपोजिट टू एंगल ए अपॉन हाइपोटेन्यूज। क्लियर? साइड ऑपोजिट टू एंगल ए क्या है आपका, बी सी, एंड हाइपोटेन्यूज क्या है आपका, ए सी। क्लियर? साइड ऑपोजिट टू एंगल ए क्या है आपका, बी सी है, एंड आपके हाइपोटेन्यूज क्या है, ए सी। तो साइन ऑफ एंगल ए जो है आपका, उसको हम क्या कहते हैं, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। मैं आपको इसका एक शॉर्ट ट्रिक भी बताऊंगा स्टूडेंट्स लास्ट में। सबसे पहले तो मैं आपको आपकी अंडरस्टैंडिंग के लिए इसको सॉल्व करके बता रहा हूँ, और इक्वेशन को जितने भी आपके एंगल्स हैं उनको, कि कैसे वो फॉर्म हो रहे हैं एक राइट एंगल ट्राइंगल के थ्रू, तो आपको कंफ्यूज नहीं होना है। तो ये क्या है आपका, परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेन्यूज, यानी कि P अपॉन H। साइन ऑफ एंगल ए क्या है आपका, P अपॉन H है। P अपॉन H का मीनिंग क्या है, परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेन्यूज। Side opposite to angle A upon hypotenuse is the sine of angle A. Clear? Now second we will discuss about the cosine of angle A. अब हम किसकी बात करेंगे, cosine of angle A. cosine of angle A की जब आप बात करेंगे तो सबसे पहले तो मैं आपको राइट एंगल ट्राइंगल यहाँ पे बनाकर एक बार दिखा देता हूँ। ये आपका राइट एंगल ट्राइंगल है, इसमें आपकी साइड A है, दिस इज B एंड दिस इज C। अब मैं आपको बेस, हाइपोटेन्यूज और परपेंडिकुलर ये सब शॉर्ट फॉर्म में लिख के बताऊंगा। P का मतलब है परपेंडिकुलर, B का मतलब है बेस, ठीक है, ब्रैकेट में मैं लिख देता हूँ, और H का मतलब क्या है आपका, हाइपोटेन्यूज है। क्लियर? ये मैंने शॉर्ट फॉर्म में आपको लिख दिया है। तो कोसाइन ऑफ एंगल A का मीनिंग है आपका कि आपका जो बेस है, यानी कि साइड एडजेसेंट टू एंगल A अपॉन हाइपोटेन्यूज, यानी कि हाइपोटेन्यूज जो है आपकी वो क्या होगी, AC होगी। साइड ऑपोजिट टू एंगल A कौन सा है स्टूडेंट्स, साइड एडजेसेंट टू एंगल A कौन सी है स्टूडेंट्स, आपके पास AB, और हाइपोटेन्यूज क्या आपके पास, AC है। So cosine of angle A will be equal to what? Base upon hypotenuse. Base upon hypotenuse क्या हो जाएगा आपका, cosine of angle A. So I can write it as B upon H. मैंने शॉर्ट फॉर्म में क्या लिख दिया, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज को B upon H। तो cosine of angle A आपका क्या होता है, इस साइड जो कि आपकी एडजेसेंट है किसके, एंगल A के। एडजेसेंट साइड कौन सी है आपकी, AB। AB इज एडजेसेंट साइड ऑफ द एंगल A, और ऑपोजिट साइड कौन सी है आपकी, परपेंडिकुलर है एंगल A के। कोसाइन ऑफ एंगल A विल बी साइड एडजेसेंट टू एंगल A अपॉन हाइपोटेन्यूज। सो AB अपॉन AC विल बी द कोसाइन ऑफ एंगल A। क्लियर? नाउ वी विल टॉक अबाउट द टेंजेंट। टेंजेंट ऑफ एंगल A। टेंजेंट ऑफ एंगल A स्टूडेंट्स आपका क्या होता है, परपेंडिकुलर, यानी कि साइड ऑपोजिट टू एंगल A, साइड ऑपोजिट टू एंगल A अपॉन साइड एडजेसेंट टू एंगल A, साइड एडजेसेंट टू एंगल A, विच मीन्स परपेंडिकुलर, यानी कि BC अपॉन AB। टेंजेंट ऑफ एंगल A क्या होता है स्टूडेंट्स आपका,
साइड ऑपोजिट टू एंगल ए यानी कि परपेंडिकुलर अपॉन बेस। परपेंडिकुलर अपॉन बेस को हम कैसे लिख सकते हैं? P अपॉन B की फॉर्म में लिख सकते हैं। क्लियर? परपेंडिकुलर अपॉन बेस को हम किस शॉर्ट फॉर्म में लिख सकते हैं? P अपॉन B की फॉर्म में। टेंजेंट ऑफ एंगल ए क्या है स्टूडेंट्स आपका? जो कि साइड ऑपोजिट है आपके किसके? एंगल ए के, और अपॉन साइड एडजेसेंट टू एंगल ए यानी कि BC अपॉन AB। क्लियर? नाउ वी विल मूव ऑन टू दी, हमने डिस्कस कर लिया आपके पास 3 एंगल्स, ठीक है। 3 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज को हमने डिस्कस कर लिया है। कौन कौन सी? साइन, कोसाइन और टेंजेंट को। साइन, कोसाइन और टेंजेंट जो है आपकी, उनको हमने डिस्कस कर लिया है। साइन, कोसाइन और टेंजेंट जो है आपकी 3 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज, इनको हमने ऑलरेडी डिस्कस कर लिया है। अब इनका जो इन्वर्स होता है स्टूडेंट्स, उसी को हम क्या मानते हैं? कॉसिकेंट, सीकेंट एंड कोटेंजेंट मानते हैं। क्लियर? यानी कि साइन का जो ऑपोजिट होता है वो क्या होता है आपका? साइन का ऑपोजिट क्या होता है स्टूडेंट्स? कॉसिकेंट। क्लियर? और आपका जो सीकेंट है वो किसका ऑपोजिट होता है स्टूडेंट्स? कोसाइन का। कोटेंजेंट किसका ऑपोजिट होता है? टेंजेंट का। क्लियर? तो अब हमको क्या करना है? रिवर्स करना है। रिवर्स का केस कैसे है? सबसे पहले तो आप देखिए, मैं आपको ट्राइंगल ड्रॉ करके दिखा देता हूँ। इस तरफ आपके पास ये A है साइड, ये B है, दिस इज C, दिस इज द राइट एंगल ट्राइंगल एंड दिस इज द एंगल। क्लियर? दिस इज साइन, दिस इज द एंगल A। क्लियर? और एंगल A के रिस्पेक्ट में ही हम क्या कर रहे हैं? ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज को डिराइव कर रहे हैं। सो AB जो आपकी साइड होगी वो क्या होगी? हमारी बेस हो जाएगी। BC क्या हो जाएगा आपका? परपेंडिकुलर। और हाइपोटेन्यूज क्या होगा आपका? AC हो जाएगा। क्लियर? नाउ वी विल डिस्कस अबाउट द cosecant of A, cosecant of angle A। cosecant of angle A जो होता है आपका, वो क्या होता है स्टूडेंट्स? ऑपोजिट ऑफ साइन, यानी कि 1 अपॉन साइन ऑफ एंगल A। इनवर्स होता है साइन ऑफ एंगल A का। और साइन ऑफ एंगल A आपको पता ही है स्टूडेंट्स क्या होता है हमारे पास? साइन ऑफ एंगल A क्या होता है स्टूडेंट्स हमारे पास? परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेन्यूज। शॉर्ट फॉर्म में लिख रहा हूं मैं, परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेन्यूज। तो ये क्या बन जाएगा आपके पास? ये बन जाएगा आपके पास हाइपोटेन्यूज ओवर परपेंडिकुलर। हाइपोटेन्यूज ओवर परपेंडिकुलर। तो इसको हम कैसे डिनोट करेंगे स्टूडेंट्स? इसको हम डिनोट करेंगे, हाइपोटेन्यूज क्या है आपका? AC। हाइपोटेन्यूज क्या है आपके पास? साइड कौन सी है? AC। और परपेंडिकुलर क्या है आपके पास? BC है। So cosecant of angle A will be AC upon BC, which means hypotenuse over perpendicular। आपको कंफ्यूज नहीं होना है। सबसे पहले तो आपको ये अंडरस्टैंडिंग के लिए मैं आपको समझा रहा हूँ, ठीक है। ये आपको जितने भी मैं ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज बता रहा हूँ, ये आपकी अंडरस्टैंडिंग के लिए बता रहा हूँ। लास्ट में मैं आपको इस वीडियो के एक शॉर्ट ट्रिक देने वाला हूँ, जिसके थ्रू आपको सारे के सारे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज एक्चुअली में लर्न हो जाएंगे। जब आप क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे तो आपकी तो प्रैक्टिस बन जाएगी, लेकिन मैं आपको एक शॉर्ट ट्रिक भी बताऊंगा इसकी चार्ट के थ्रू। तो आप सबसे पहले तो इसको समझिए कि ये कैसे आ रहा है। क्लियर? और आपको सेकंड पता है कि सीकेंट ऑफ एंगल A जो होता है हमारा, वो क्या होता है स्टूडेंट्स? आपका ऑपोजिट होता है किसका? कोसाइन का। कोसाइन का ऑपोजिट क्या होता है आपका? सीकेंट ऑफ एंगल A, यानी कि कोसाइन, इनवर्स ऑफ कोसाइन ऑफ एंगल A will be equal to 1 upon कोसाइन का क्या होता है स्टूडेंट्स हमारे पास? बेस ओवर हाइपोटेन्यूज। बेस ओवर हाइपोटेन्यूज होता है ना कोसाइन ऑफ एंगल A, मैंने आपको बताया है। तो सीकेंट ऑफ एंगल A क्या बन जाएगा? हाइपोटेन्यूज ओवर बेस। हाइपोटेन्यूज क्या है आपके पास? AC है, और बेस क्या आपके पास? AB। हाइपोटेन्यूज ओवर बेस क्या बन गया आपके पास? AC अपॉन AB। सो सीकेंट ऑफ एंगल A विल बी AC ओवर AB। Now we will move on to the last trigonometric ratio, which is cotangent। हम cotangent of angle A की अब बात करेंगे। cotangent of angle A जो होता है वो आपका इनवर्स किसका होता है? टेंजेंट का। टेंजेंट ऑफ एंगल A का। cotangent of angle A किसका इनवर्स होता है? टेंजेंट ऑफ एंगल A का। टेंजेंट ऑफ एंगल A जो है आपका,
वो कैसे डिराइव होता है स्टूडेंट्स, वो मैं आपको बताता हूँ अभी। देखिए आपके पास ये राइट एंगल ट्राइंगल है, दिस इज एंगल ए, दिस इज बी, एंगल 90 डिग्री, एंड दिस इज सी। दिस इज योर बेस, दिस इज द परपेंडिकुलर, एंड ए सी इज द लॉन्गेस्ट साइड विच इज नोन एज हाइपोटेन्यूज। टेंजेंट ऑफ एंगल ए जो होता है आपका, उसको हम क्या कहते हैं, परपेंडिकुलर ओवर बेस, परपेंडिकुलर ओवर बेस। यही तो होता है आपका टेंजेंट ऑफ एंगल है, परपेंडिकुलर ओवर बेस होता है स्टूडेंट्स। आपके पास परपेंडिकुलर क्या है, यहाँ पर परपेंडिकुलर जो है आपके पास साइड है BC, और बेस क्या है आपके पास AB है। सो AB अपॉन BC जो है आपका, ये क्या आ जाएगा आपका कोटेंजेंट ऑफ एंगल A, यानी कि AB इज द बेस and BC is the perpendicular. So base over perpendicular will be the cotangent of angle A. Clear? Base over perpendicular is the cotangent of angle A. मैंने आपको 6 के 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज के बारे में एक जनरल आइडिया दे दिया है स्टूडेंट्स, ठीक है, कि वो कैसे आते हैं और कैसे डिराइव होते हैं। अब आप ध्यान दीजिएगा, मैं आपको वो शॉर्ट ट्रिक बताने वाला हूँ जिसके थ्रू आप इस पूरे के पूरे कॉन्सेप्ट को याद कर लेंगे। सबसे पहले मैं बात करूंगा आपके से साइन की। क्लियर? सबसे पहले हमारी कौन सी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो होती है, साइन। सेकंड होती है हमारे पास कोसाइन, एंड थर्ड जो होती है हमारे पास, वो होती है हमारे पास टेंजेंट। क्लियर? सबसे पहले हमारे पास कौन सी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो होती है स्टूडेंट्स, मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ इसको, ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो। ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो कौन कौन सी होती है हमारे पास, 6 होती हैं, ठीक है। 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज होती हैं, जिसमें से कि आप 3 को अगर लर्न कर लेंगे तो बाकी की जो 3 है वो क्या होती है, इन्वर्स होती है, ठीक है। बाकी की 3 आपको लर्न करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि वो क्या होती है, जो आपके पास 3 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज है स्टार्टिंग की, उसी की ऑपोजिट हो जाती है, ठीक है। तो साइन, कोसाइन और टेंजेंट को लर्न करना आपकी बेसिक नेसेसिटी है, इसके बिना आप ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज को लर्न नहीं कर पाओगे, सॉल्व नहीं कर पाओगे। अगर आपने साइन, कोसाइन और टेंजेंट को जान लिया तो ऑटोमेटिकली आप कोसिकेंट, सीकेंट एंड कोटेंजेंट को भी सॉल्व कर पाएंगे, क्योंकि ये क्या है, इसकी ऑपोजिट है आइडेंटिटीज, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज जिसको हम कहते हैं। तो साइन ऑफ एंगल ए जो होता है आपका, वो क्या होता है, परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेन्यूज। परपेंडिकुलर को मैं P लिख सकता हूँ स्टूडेंट्स, और हाइपोटेन्यूज को मैं H लिख सकता हूँ। क्लियर? ये आपके पास, मैं यहाँ पे छोटा सा एक राइट एंगल ट्राइंगल ड्रॉ कर रहा हूँ। ये आपके पास क्या है, एंगल A, this is the angle B which is 90 degree and this is the side C. AB जो है वो क्या है आपका बेस है, जिसको हम B से डिनोट करेंगे। BC आपका परपेंडिकुलर है, इसको P से मैं डिनोट कर रहा हूँ। AC is the longest side of the right angle triangle, मैंने इसको H से डिनोट कर दिया है। क्लियर? अब आपको पता है कि साइन ऑफ एंगल ए क्या होता है स्टूडेंट्स, परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेन्यूज। दिस इज द साइन ऑफ एंगल ए। Now I will discuss about the cosine of angle A. Cosine of angle क्या होता है आपका, base over hypotenuse, base over hypotenuse। तो B upon H बन गया है। cosine of angle क्या, A क्या होता है स्टूडेंट्स, base over hypotenuse, यानी कि B upon H। अब मैं आपको ये चार्ट के थ्रू डिनोट कर रहा हूँ सारी की सारी चीजें। ये आपके लिए चार्ट बना रहा हूँ मैं, इससे आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा कि इसका मीनिंग क्या है। नाउ हम बात करेंगे अब टेंजेंट की। टेंजेंट की हम बात करेंगे, टेंजेंट ऑफ एंगल ए, परपेंडिकुलर ओवर बेस होता है स्टूडेंट्स। टेंजेंट ऑफ एंगल ए क्या होता है, परपेंडिकुलर ओवर बेस होता है। ये कैसे डिराइव हुआ, ये कैसे आया, ये सब मैं आपको पहले ही एक्सप्लेन कर चुका हूँ, ठीक है। इसको बार बार मैं एक्सप्लेन नहीं करना चाहता, ये जस्ट आपके, अब मैं एक बेसिक आपको बता रहा हूँ और एक शॉर्ट ट्रिक इसमें देने वाला हूँ, जिसके थ्रू आपको ये समझ में आ जाएगा। तो उसको क्या मानते हैं, परपेंडिकुलर ओवर बेस। टेंजेंट ऑफ एंगल ए इज परपेंडिकुलर ओवर बेस। आपने अगर इन तीनों चीज़ों को लर्न कर लिया तो आप बाकी के जो 3 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज हैं जो कि अभी बची हुई है, उनको भी ऑटोमेटिकली लर्न कर लेंगे। तो इसको लर्न करने का मैं आपको एक सिंपल सा एक फंडा बताता हूँ, ठीक है। P
HHB है, ठीक है। तो आप इसको कैसे याद कर सकते हैं, देखिए P जो है आपका वो क्या बनेगा, पंडित। P से आपका क्या बन गया, पंडित बन गया, पंडित। B से आपका क्या बन गया, बद्री, पंडित बद्री प्रसाद। H फॉर हर, एंड नेक्स्ट H भी आपका क्या होगा, हर, और ये क्या बन जाएगा आपका, भोले। पंडित बद्री प्रसाद हर हर भोले। ये आपकी शॉर्ट ट्रिक है जिसके थ्रू आप इसको लर्न कर सकते हैं, साइन ऑफ एंगल ए को, कोसाइन ऑफ एंगल ए को, एंड टेंजेंट ऑफ एंगल ए को। यानी कि P अपॉन H आपका क्या बन गया, साइन ऑफ एंगल ए, जिसको हम क्या कह रहे हैं, पंडित और हर। बद्री और हर को हम क्या कह रहे हैं, कोसाइन ऑफ एंगल ए। कोसाइन ऑफ एंगल ए को क्या कह रहे हैं, बद्री एंड हर। प्रसाद और भोले को हम क्या कह रहे हैं, टेंजेंट ऑफ एंगल ए। क्लियर? सो पंडित बद्री प्रसाद हर हर भोले। क्लियर? पंडित बद्री प्रसाद हर हर भोले। दिस इज द शॉर्ट ट्रिक टू रिमेंबर अबाउट द साइन ऑफ एंगल ए, कोसाइन ऑफ एंगल ए, टेंजेंट ऑफ एंगल ए। मैंने अपनी स्कूल में जब 10th की थी उस समय भी मैंने इसी कॉन्सेप्ट को लर्न किया था, शॉर्ट ट्रिक को लर्न किया था, जिसके थ्रू मैं सारे के सारे अपने ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज के जितने भी कॉन्सेप्ट्स थे या क्वेश्चंस थे उनको सॉल्व कर पाया था अपने स्कूल टाइम में। तो ये इजी कॉन्सेप्ट है, ये जस्ट आपकी अंडरस्टैंडिंग के लिए है, आपको कुछ नहीं करना है, आपको ये कॉन्सेप्ट लर्न करना है। अब आप समझ गए कि साइन ऑफ एंगल ए क्या है आपका, P अपॉन H है। कोसाइन ऑफ एंगल ए क्या है आपका, B अपॉन H है। टेंजेंट ऑफ एंगल ए क्या है आपका, P अपॉन B है। क्लियर? अब आप क्या करेंगे, साइन ऑफ एंगल ए को ऑपोजिट कर लेंगे। साइन ऑफ एंगल ए का आप ऑपोजिट कर लेंगे। साइन ऑफ एंगल ए का जब आप ऑपोजिट करेंगे तो वो क्या बनता है आपके पास, साइन ऑफ एंगल ए जो आपके पास बनेगा उसको हम क्या कहते हैं, कोसिकेंट ऑफ एंगल ए। कोसिकेंट ऑफ एंगल ए। कोसिकेंट ऑफ एंगल ए जो बनेगा आपका वो क्या बनेगा, H अपॉन P बनेगा। क्लियर? क्योंकि कोसिकेंट ऑफ एंगल ए किसका ऑपोजिट होता है आपका, साइन का। साइन का ऑपोजिट क्या बनेगा आपका, कोसिकेंट बनेगा, देखिए यहां पर, ठीक है। और कोसाइन ऑफ एंगल ए का ऑपोजिट आपका क्या बनेगा, वो बनेगा सीकेंट। यानी कि सीकेंट ऑफ एंगल ए विल बी हाइपोटेन्यूज ओवर बेस। क्लियर? कोसिकेंट ऑफ एंगल ए किसका ऑपोजिट है, साइन का। सीकेंट किसका ऑपोजिट है, कोसाइन का। क्लियर? और टेंजेंट का ऑपोजिट क्या है आपका, वो है कोटेंजेंट। कोटेंजेंट क्या है आपका, कोटेंजेंट ऑफ एंगल ए विल बी ऑपोजिट ऑफ टेंजेंट ऑफ एंगल ए। तो इसको हम कैसे डिनोट कर सकते हैं, B अपॉन P के फॉर्म में। क्लियर? आपने साइन का ऑपोजिट किया तो आपको क्या मिला, कोसिकेंट मिला। कोसाइन का जब आपने इन्वर्स किया तो आपके पास क्या मिला, सीकेंट मिला। टेंजेंट का जब आपने इन्वर्स किया तो आपके पास क्या मिला, कोटेंजेंट मिला। यही आपके पास 6 के 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशोज हैं, और इसको लर्न करने का सिंपल सा फॉर्मूला है, वो है सबसे फर्स्ट जो आपके पास 3 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशोज है, यानी कि साइन, कोसाइन एंड टेंजेंट, इनको आपको लर्न करना है। और इन तीनों को जब आपने लर्न कर लिया तो इसका ऑपोजिट क्या होगा आपके पास, कोसिकेंट, सीकेंट एंड कोटेंजेंट होगा। इसको लर्न करने की आपको जरूरत नहीं पड़ेगी। फर्स्ट ही अगर आप लर्न कर लेंगे साइन, कोसाइन और टेंजेंट को, तो ऑटोमेटिकली आप कोसिकेंट, सीकेंट और कोटेंजेंट को भी लर्न कर लेंगे, समझ जाएंगे। और इसको लर्न करने का सिंपल सा आपको मैंने शॉर्ट ट्रिक बता दी है, क्या है, पंडित बद्री प्रसाद हर हर भोले। यानी कि P से पंडित, B से बद्री, P से प्रसाद, H से हर, अगेन H से हर एंड B से भोले। क्लियर? दिस वॉज द शॉर्ट ट्रिक। नाउ अब आपको मैं बताना चाहता हूं एक और, जो कि आपके पास आइडेंटिटी है, वो है टेंजेंट की। टेंजेंट ऑफ एंगल ए की आपके पास एक आइडेंटिटी है, जिसको हम क्या कहते हैं, साइन ऑफ एंगल ए अपॉन कोसाइन ऑफ एंगल ए। टेंजेंट ऑफ एंगल ए को हम क्या लिखते हैं स्टूडेंट, साइन ऑफ एंगल ए ओवर कोसाइन ऑफ एंगल ए, यानी कि साइन ए ओवर कॉस ए।
टेंजेंट ऑफ एंगल ए क्या है आपका, साइन ऑफ एंगल ए ओवर कोसाइन ऑफ एंगल ए। आपको पता है साइन क्या होता है हमारे पास, P अपॉन एच, ठीक है। और कोसाइन को हम कैसे लिखते हैं, B अपॉन एच। क्लियर। अब आप क्या करेंगे, P अपॉन एच को मल्टीप्लाई करेंगे H अपॉन बी से, तो आपके पास क्या आएगा, ये H से H कैंसिल आउट हो गया, तो P अपॉन बी आ गया। सो टेंजेंट ऑफ एंगल ए क्या बनेगा आपका, परपेंडिकुलर ओवर बेस। और यही आपका परपेंडिकुलर ओवर बेस क्या होता है, आपका टेंजेंट ऑफ एंगल ए आता है। तो इसलिए टेंजेंट ऑफ एंगल ए आपका क्या है स्टूडेंट्स, जिसका फॉर्मूला क्या है, साइन ए ओवर कॉस ए, यानी कि साइन ऑफ एंगल ए and cosine of angle A is the tangent of angle A. Clear? This was the tangent of angle A formula or identity. Now I will talk about the cotangent of angle A. अब हम cotangent की बात करेंगे स्टूडेंट्स। cotangent क्या होता है आपका, टेंजेंट का इनवर्स होता है। कोटेंजेंट क्या होता है आपका, टेंजेंट का क्या होता है स्टूडेंट्स, इनवर्स होता है। यानी कि 1 अपॉन जो आपका tan होगा, यानी कि 1 अपॉन टेंजेंट होगा, उसको हम क्या कहते हैं, कोटेंजेंट कहते हैं। क्लियर। 1 अपॉन टेंजेंट यानी कि इनवर्स है जो टेंजेंट का, उसको हम क्या मानते हैं, कोटेंजेंट मानते हैं। ये मैं आपको पिछले स्लाइड में भी एक्सप्लेन कर चुका हूँ। तो कोटेंजेंट ऑफ एंगल ए क्या बन जाएगा आपका, कॉस ए ओवर साइन ए। कोटेंजेंट ऑफ एंगल ए क्या बन जाएगा आपका, कॉस ए ओवर साइन ए। क्लियर। सो कॉस ए क्या बनता है आपके पास, बी अपॉन एच। क्लियर। और साइन ए क्या बनेगा आपके पास, पी अपॉन एच बनेगा। नाउ बी अपॉन एच को जब आप कैंसिल आउट करेंगे एच अपॉन पी से, तो आपके पास क्या बचेगा, बी अपॉन पी बचेगा। नाउ बी अपॉन पी क्या है आपका, कोटेंजेंट ऑफ एंगल ए है। कोटेंजेंट ऑफ एंगल ए क्या है आपका, बेस ओवर परपेंडिकुलर। बेस ओवर परपेंडिकुलर क्या है आपका, कोटेंजेंट ऑफ एंगल ए। देखिए आ गया ना ऑपोजिट। ये आपके पास टेंजेंट ऑफ एंगल ए क्या था, पी अपॉन बी, तो आपके पास बी अपॉन पी क्या आ गया, कोटेंजेंट ऑफ एंगल ए, यानी कि इनवर्स, यानी कि ऑपोजिट ऑफ टेंजेंट ऑफ एंगल ए। तो कोटेंजेंट ऑफ एंगल ए के आपके पास आइडेंटिटी क्या है, कॉस ए ओवर साइन ए। ये आपको लर्न करना है, ठीक है। और टेंजेंट ऑफ एंगल ए क्या है आपके पास, साइन ए ओवर कॉस ए। ये जो है आपके पास 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशोज जो मैंने आपको बताई है, अगर आपने इनको लर्न कर लिया शॉर्ट ट्रिक के थ्रू जो मैं आपको बता रहा हूँ, या फिर आपने इनको कॉन्सेप्ट के थ्रू समझ लिया स्टूडेंट्स, तो आप कोई भी क्वेश्चन ऐसा नहीं होगा ट्रिग्नोमेट्री का जो आप सॉल्व नहीं कर सकते। सारे के सारे क्वेश्चंस इन्हीं आइडेंटिटीज के ऊपर बेस्ड हैं। और मैं आपको अब नेक्स्ट सेशन में, नेक्स्ट वीडियो में आपको एनसीईआरटी की एक्सरसाइज, जो आपके पास फर्स्ट एक्सरसाइज है एनसीईआरटी की, उसको मैं सॉल्व करके बताऊंगा। क्लियर। टिल देन you have to remember all these trigonometric ratios in the form of a chart. ये आपको चार्ट लर्न कर लेना है स्टूडेंट्स, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है ये आपके लिए, ये चार्ट। क्लियर। ये चार्ट आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है। अगर आपने इस चार्ट को लर्न कर लिया तो आप सारे के सारे क्वेश्चंस जो है एक्सरसाइज के, फर्स्ट एक्सरसाइज के, वो सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। तो बिफोर प्रोसीडिंग फर्दर, you must know what is sine of angle A, what is cosine of angle A, what is tangent of angle A, and when we inverse sine of angle A, what we get, cosecant of angle A. When we inverse cosine of angle A, what we get, secant of angle A. When we inverse tangent of angle A, what we get, cotangent of angle A. So these are the 6 trigonometric ratios. I hope आपको सभी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज की अंडरस्टैंडिंग हो चुकी है, सारे के सारे आपके डाउट्स क्लियर हैं। फिर भी अगर आपको कुछ समझ में नहीं आया है या फिर आपको कोई डाउट है स्टूडेंट्स, आस्क मी इन द कमेंट बॉक्स, आई विल क्लैरिफाई योर डाउट। क्लियर। टिल देन थैंक यू।